नमस्कार, जय श्री राम। कैसे आप सभी। आने वाला साल 2026 मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, अगर यह जानना है तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। हमने पिछले साल जो भी वीडियोज बनाई उनके नीचे कमेंट भी आए, फोन भी आए। लोगों ने कहा कि आपका प्रिडिक्शन लगभग 70% सही है। कुछ लोगों ने कहा कि 100% सही है। देखिए, वो तो सृष्टि का विधान है। ज्योतिष कभी झूठा नहीं होता, ज्योतिष ही झूठा हो सकता है। ज्योतिष के प्रमाण है, ज्योतिष वेद की आंख तीसरे कैमरे की तरह से काम करती है। अतः ज्योतिष के अंदर जो भरोसा करते हैं वे ज्योतिष के अनुसार चलते हैं और उनका हर एक कार्य सफल भी होता है। आज हम बात करेंगे आने वाले साल में मेष राशि के साथ क्या कुछ होने वाला है। मेष राशि के ऊपर शनि का साढ़ेस्ती का प्रथम ढैया भी प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि शनि महाराज लगभग आपके राशि से पिछली राशि में विराजमान है, जो कि पूरे साल रहेंगे। और कम से कम भी शनि का जो प्रभाव है उससे आपको अनेक प्रकार की परेशानियां भी होंगी, लेकिन कुछ एक चीजें आपको लाभदायक भी सिद्ध रहने वाली हैं। अब आपको करना क्या है कि 2026 के बारे में जानना है, सुनना है, क्योंकि हर बार हम कहते हैं कि मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल के प्रभाव से मेष राशि बहुत ही मजबूत रहने वाली है और मंगल का प्रभाव भी आपकी राशि पर बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए आने वाला साल आपको बहुत ही लाभ भी प्रदान करेगा। अगर हम बात करें कि आपकी राशि में आमदनी खर्च की बात करें तो आपके 3 रुपए खर्च करने पर 5 रुपए आपको आमदनी होगी, अर्थात 2 रुपए का बचत का साल आपका रहने वाला है। आप हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। यह वर्ष जनवरी से आपके लिए बहुत अच्छा प्रारंभ होगा। जनवरी में आपकी आमदनी उत्तम होगी, खर्च भी पूरा मुकाबला करेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको नया वाहन खरीदने का अवसर प्राप्त होगा और इस महीने में तरक्की के अवसर हैं। फरवरी की अगर बात करें तो इसमें आपका सम्मान बढ़ेगा। फरवरी आपको बहुत मान सम्मान दिलाने में सहयोग करवाएगी, क्योंकि फरवरी का महीना मेष राशि के लिए बड़ा शुभ रहने वाला है। आमदनी बढ़ेगी और आमदनी के साथ साथ आपको कोई समाज में प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति हो सकती है। अगर मार्च की बात करें तो मार्च का महीना भी आपके लिए शुभ रहने वाला है, लेकिन ध्यान रहे आपको अपने स्वामी मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की विशेष उपासना करनी होगी, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से आपके लिए जो मार्च का महीना है वह बहुत शुभ रहेगा। इसमें आप कोई ना कोई जमीन जायदाद से संबंधित खरीदारी कर सकते हैं और यह खरीदारी कराने के लिए मंगल का मजबूत होना बहुत जरूरी है। मंगल ग्रह आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा, क्योंकि इस दौरान मंगल आपसे लगभग 11वें स्थान पे रहेगा। आय के स्थान पर मंगल रहने वाला है, अतः आप मंगल से लाभ उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर अप्रैल की बात करें तो आमदनी अच्छी होगी। इस दौरान आपके व्यापार में विस्तार हो सकता है, नौकरी करते हैं तो पदोन्नति हो सकती है। इस दौरान आपका कहीं ना कहीं तबादला भी हो सकता है। आप जहां चाहेंगे वहां पे आपका तबादला अप्रैल में बन सकता है, क्योंकि अप्रैल में सूर्य और शनि का जो योग बनेगा वह आपके 12वें घर में रहेगा और 12वें घर में सूर्य शनि पिता पुत्र में वैर पैदा करता है, परंतु खर्च करने के साथ साथ आप अपनी अभिलाषा को पूर्ण भी कर पाएंगे। अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, कारोबार में वृद्धि होगी। हाँ, हो सकता है आपको कोई लोन लेना पड़ जाए, लेकिन वह व्यापारिक लोन होगा और जिससे आपको आगे चल करके काफी लाभ प्राप्त होगा। इसलिए आप ये न समझे कि खर्च अधिक हो रहा है। खर्च की चिंता न करें, खर्च आपका आमदनी के लिए ही होगा।
मई की अगर बात करें तो शरीर में गर्मी का संचार रहेगा। मई का महीना मेष राशि के लिए, क्योंकि एक तो मई का महीना ऊपर से सूर्य आपकी राशि में विराजमान होगा और सूर्य के यहाँ विराजमान होने से आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी, जिसके कारण आपको शरीर का विशेष ध्यान रखना है। मई के महीने में सूर्य को अनुकूल करने के लिए आपको बहुत सावधानी से जीवन को चलाना है, बहुत शरीर का ध्यान रखना है। जून का महीना अगर मेष राशि के लिए हम विचार करें तो जून में भी आपको मकान या भूमि से संबंधित कोई ना कोई लाभ प्राप्त होगा। मकान या भूमि से संबंधित लाभ बन सकता है। जो विद्यार्थी वर्ग है उसके लिए कहीं ना कहीं नौकरी का जुगाड़ बन सकता है। विवाह के योग्य जितने भी मेष राशि के जातक हैं वे मार्च में देवी से प्रार्थना करें, क्योंकि मार्च, अप्रैल और मई तीनों महीने में आपका विवाह का जो कार्य अगर रुका हुआ है तो वह भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए आपको विशेष रूप से यह ध्यान रखना है। उसके बाद अगर जून की बात करते हैं, जून छठवां महीना है। जून में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपकी राशि में स्वयं आपके राशि स्वामी मंगल आएंगे। क्रोध पर नियंत्रण करें। जून का जो महीना है उसमें क्रोध पर नियंत्रण करें और साथ साथ आप यह भी ध्यान रखें कि आपकी राशि के धन भाव में सूर्य चंद्रमा बैठ जाएंगे, जिससे आपको सरकारी लाभ प्राप्त हो सकता है। सरकारी नौकरी की जो इच्छा करते हैं वे प्रयत्न करें, पूरी श्रद्धा से हनुमान जी की शरण में जाएं और प्रार्थना करें। जुलाई का महीना कारोबार ठीक चलेगा, परंतु कहीं ना कहीं शरीर में दर्द हो सकता है। आपको जुलाई के महीने में कहीं ना कहीं पैर में पीड़ा हो सकती है या आपको किसी भी प्रकार से जकड़न हो सकती है, क्योंकि इस समय आपकी राशि के दूसरे भाव में, मारक भाव में मंगल रहेगा। लग्नेश मंगल दूसरे भाव में रहेगा और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र आपके इस समय 5वें स्थान पर रहेगा, साथ में केतु रहेगा। इसलिए गुप्त शत्रुओं से सावधान रहे। माता के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, अतः मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगस्त का महीना और मेष राशि, अगस्त 8वां महीना होता है। इसमें आपके घर में कोई शुभ आयोजन हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आप इस 8वें महीने में कहीं ना कहीं से एक ऐसा खुशी का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है जिससे आपका मन भी प्रसन्न होगा और आपको संतान संबंधी कोई ना कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। मेष राशि वाले ध्यान रखें, पूरे वर्ष भर शनि का तो ढैया रहेगा। शनि की प्रसन्नता के लिए हनुमान जी की पूजा करें और साथ में आपको ध्यान रखना है कि राशि स्वामी मंगल को प्रसन्न जरूर रखें। लाल चीजें दान करते रहें और कोई भी वाहन आदि खरीदने से पहले गौशाला में अवश्य जाएं। यह आपके लिए विशेष ध्यान रहेगा। 8वें महीने में श्रावण मास के दौरान मेष राशि के जातकों के लिए विशेष बात यह रहेगी कि आपको इस दौरान सबसे अगर अच्छी बात माने तो यह रहेगा कि आमदनी और खर्च दोनों बराबर चलेंगे। शनि का प्रभाव यहाँ पर बढ़ सकता है, इसीलिए सोच समझकर आपको खर्च करना है। उसके बाद सितंबर का महीना आएगा। सितंबर को यहाँ पे कुशोत्पटनी अमावस्या भी आएगी और इसी दौरान मेष राशि के ऊपर विशेष रूप से मां लक्ष्मी की कृपा होगी। आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है 9वें महीने में। और साथ में अगर कोई भी शरीर में बेचैनी या भय रहता है तो आपको भगवान शिव का एक अभिषेक अवश्य करवा देना चाहिए। शिव का अभिषेक करवाने से शनि भी प्रसन्न हो जाएंगे और आपके शरीर का जो रोग है वह भी दूर हो जाएगा। दूसरी बात, 10वां महीना अक्टूबर का जो महीना है वह आपके लिए थोड़ा चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में यहाँ पर आपको
कई बार आश्विन मास जो श्राद्ध और नवरात्रि का महीना होता है वहां पर विशेष रूप से जो दृष्टि है आपके स्वामी ग्रह की, मंगल ग्रह की जो दृष्टि है वह 10वें भाव में होगी और सूर्य की दृष्टि आपको विचलित कर सकती है। इसीलिए आपको अक्टूबर में घरेलू झगड़े परेशान कर सकते हैं। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप शांति बरतें। पति पत्नी में कोई बात हो तो एक दूसरे की भावनाओं को समझकर और हमारी इस बात को याद करके आप घर पर किसी भी प्रकार का पितरों से संबंधित कोई आयोजन जरूर करवाएं। नवंबर में आमदनी अच्छी रहेगी, खर्च भी सामान्य रहेगा, लेकिन इस दौरान घरेलू समस्याएं बढ़ सकती हैं और शनि की साढ़ के प्रभाव से 12वें महीने में आपके पैर में पीड़ा हो सकती है, शरीर में चक्कर से बनने प्रारंभ हो सकते हैं। तो इस दौरान अर्थात नवंबर से ही आप शनि चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दें और लगभग आने वाले साल 2027 तक शनि चालीसा का पाठ करते रहें। यह आपको 2026 का हमने विशेष रूप से फलादेश करवाया है, बतलाया है। अतः आप जो बताए गए उपाय उनका ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, पूरी देखने के बाद कमेंट करें। कोई भी प्रश्न हो तो हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। जय